ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है इजराइल ईरान वॉर। तो वहां पर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की कलेक्टिव वॉइस की जब बात करते हैं, जैसे चाइना हो गया, चीन भी क्या कहता है कि ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं इनका लीडर मैं बन के जाऊंगा और देखो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बात रखूंगा। और इंडिया भी वही चाहता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बने, इंडिया बने। एंड दैट इज व्हाई इंडिया ने ऑलरेडी 3 समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऐसा करके 3 समिट ऑलरेडी इंडिया कंडक्ट करा चुका है, जहां पर हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। आप सभी को ध्यान है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल आया था कि किसी भी देश को अगर ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका दिल कहां से होकर गुजरता है, अफ्रीका से होकर गुजरता है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप सभी को ध्यान होगा कि बहुत सारे वायरस होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में जो क्या में बीमारियां फैलती रहती हैं। एक आर्टिकल आया कि जैसे कोरोना वायरस था ना, वैसे ही अफ्रीका में इस समय पर बहुत सारे वायरस फैले हुए। लेकिन कोरोना वायरस ने क्या किया, क्योंकि वेस्ट को हिला दिया, इटली में हो गया, जर्मनी में हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, इस कारण से पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी अफ्रीकन कंट्रीज में इतनी सारी बीमारियां चल रही है, कॉन्टिन्यूस लोगों की जान जा रही है, उससे ना WHO को फर्क पड़ रहा है, ना ही किसी भी वर्ल्ड की कंट्री को फर्क पड़ रहा है। तो ये दोगलापन नजर आ रहा है, ये आपको हिपोक्रेसी नजर आ रही है कि मेरा दर्द तो मेरा दर्द है, मेरी अगर उंगली भी कट जाए तो वो मेरा दर्द है, लेकिन सामने वाले का हाथ कट जाए वो दर्द नहीं है। वो वाला सिनारियो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में। आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर एंड इससे ज्यादा प्रिसाइज मैं डिफाइन नहीं कर सकता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। दे प्रायोरिटाइज किसको, ग्लोबल साउथ। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है चीज। किसको, ग्लोबल नॉर्थ को वो हमेशा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, एंड ग्लोबल साउथ को एक तरीके से इग्नोर किया जाता है। अब क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, चीन भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड दे बोथ वांट टू लीड ग्लोबल साउथ। कि भाई हम अपनी बात तो रखेंगे, साथ में क्यों करेंगे, हम इनकी बात को भी क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, भारत G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है, क्या है, G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत वहां पर स्पेशल इनवाइटी के रूप में गया है। सही बात। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि मैं वहां जाकर ग्लोबल साउथ के इश्यूज को भी रखूंगा, वरना होगा क्या, जो G7 कंट्रीज हैं वो आएंगे, मूंगफली चना खाएंगे और सिर्फ रशिया, यूक्रेन, इजराइल एंड ईरान पर बात करके चले जाएंगे। तो इंडिया का कहना है कि भैया इससे भी ज्यादा, इससे भी बड़ी क्या नाम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके ऊपर में बात करने की जरूरत है। आपको वीडियो का फॉर्मूला आता है, अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। दोस्तों, ये गर्मा गर्म चाय पीने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप सच में सैलरी ग्रोथ चाहते हो ना, वो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद को मास्टर करने से। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज 2024 का एक ऐसा सॉफ्टवेयर। अब समझ में आ रहा है ग्लोबल साउथ, तो ये मेंस के अंदर में काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि क्या चीन के साथ में हम compete कर सकते हैं ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में। तो ये थोड़ा सा ना अप्रोच में डिफरेंस है। चाइना दरअसल क्या कर रहा है, वो अपनी जो मनी पावर है वो उसका यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट लीडर बनने के लिए ग्लोबल साउथ का। एंड दूसरी तरफ में इंडिया जो कोशिश कर रहा है, क्या इंडिया कोशिश कर रहा है अपने कल्चर, अपने वैल्यूज एंड पार्टनरशिप